Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. Dear students, today I'm back with a new video which is for issue of shares at premium. So in the previous videos, I have explained you the part 1, that is the theory part of issue of shares. Then later, I have given you the information for how to solve a problem when the shares are issued at par. And उसके बाद जो है शेयर्स और इशूड एट पार फॉरफिटेड एंड री इशू का भी एक सम बताया था पार्ट नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स में। एंड ये वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, द डिस्कशन वीडियो, प्रीमियम पर एंट्री कैसा लेते एंड फॉरफीचर एंड री इशू का जर्नल एंट्रीज कैसा लिखते अपन यहाँ पे ये वीडियो में देखेंगे। एंड next is that before starting the video, I would like you all people please do subscribe, like and share my channel. Why? Because it will be beneficial for many people. And let's start the video. So dear students, in this topic we are going to discuss about the issue of shares. So the issue of shares beta generally इशू जो है शेयर्स है एक पार में होता है, एक प्रीमियम में होता है। सो द पार इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जो फेस वैल्यू है वो वैल्यू पे अगर शेयर इशू हो गया तो उसको बताया जाएगा इशू एट पार। अगर कंपनी जो है नॉमिनल वैल्यू से बढ़ के प्राइस में, यानी जरा ज्यादा प्राइस में अगर कंपनी इशू करना चाहेगी तब हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है बेटा, प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा प्राइस ऑन पार, यानी जितना कंपनी का बेस प्राइस है उससे जरा एक्स्ट्रा प्राइस में अगर जब कंपनी इशू करेगी देन वो बताया जाएगा इशू एट प्रीमियम। राइट बेटा, सो इन इशू एट प्रीमियम में अपन बात करेंगे कि असल ये एंट्री लिखते कैसे, हाउ दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। सो जनरली इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द कंपनी इज कलेक्टिंग दिस प्रीमियम एट व्हाट स्टेज, यानी अलॉटमेंट में वसूल कर रही है एक्स्ट्रा पैसा, या फर्स्ट कॉल में, या फाइनल कॉल में, या कौन से कॉल में। सो इट विल बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रीमियम एक्स्ट्रा प्राइस के लिए अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि भाई कहां पे कलेक्ट हुआ, तो आपको करना है डायरेक्टली एट अलॉटमेंट, कुछ सोचना नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है प्रीमियम, लेकिन वो प्रीमियम कहां कलेक्ट करी, कौन से सिचुएशन में कलेक्ट करी, अगर कौन से इंटरवल में कलेक्ट करी ये मेंशन नहीं है, सो बेटा डायरेक्ट अलॉटमेंट में बताना पड़ेगा, वो सिर्फ ड्यू एंट्री में बताना पड़ेगा प्रीमियम का। एंड प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा प्राइस। व्हाट आई सेड, प्रीमियम मींस व्हाट सर, एक्स्ट्रा प्राइस। फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए का शेयर है कंपनी का एंड कंपनी वांट इट टू बी इशूड एट ₹12, राइट। एक्स्ट्रा कितना है, ₹2 एक्सेस। दिस ₹2 एक्सेस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीमियम। एंड ये ₹2 जो है कंपनी चाहे तो एक बार एप्लीकेशन में भी एक्स्ट्रा ले सकती ₹2, या अलॉटमेंट के साथ ले सकती, या फर्स्ट कॉल, या फाइनल कॉल, या सेकेंड कॉल। सो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज साइलेंट, आई सेड दैट यू हैव टू टेक इन अलॉटमेंट, डन। सो अब जनरली जैसे एंट्रीज लिखते हैं अपन वैसे एंट्रीज लिखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा बेटा जनरली, अब मैं बताऊंगा आपको ये एक्स्ट्रा जो कंपनी ₹2 मैं अभी एग्जांपल में बताया था, एक्स्ट्रा प्राइस में जब इशू करती है प्रीमियम में, इसको बताया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड दिस विल बी शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहां पे बताया जाएगा ये, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर, क्लियर कट इट विल बी मेंशन्ड। प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं इसको। एंड ये प्रीमियम जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में अपन ये बताएंगे, राइट। एंड अब आते हैं एंट्रीज की ओर। सो पहला एंट्री नॉर्मल एंट्री लिखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अमाउंट कैसा रिसीव करते बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये पता है क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में बताया था। एंड दूसरा है अगर रिजेक्शन एंट्री है तो रिजेक्शन एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट, ये है रिजेक्टेड एंट्री। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री रहेगा
एप्लीकेशन का मनी अगर अपन जो है कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट बेटा। ये है 3 एंट्रीज एप्लीकेशन के। पहला रिसीव्ड एंट्री, बाद में रिजेक्टेड एंट्री अगर है तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर एंट्री टू कैपिटल। आफ्टर दिस अगर अलॉटमेंट का ड्यू लिखते टाइम पे इफ प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, प्रीमियम रह गया अलॉटमेंट में, तब एंट्री क्या आएगा, ड्यू एंट्री में लिखना है, याद लगा लो बेटा, ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री यू हैव टू राइट प्रीमियम ड्यू। किसका ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, राइट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट to securities premium account. What you have to write? Share allotment account to share capital to securities premium account. ये है ड्यू अलॉटमेंट का एंट्री। नेक्स्ट रिसीव्ड में अगर ये लिखना है तो व्हाट यू विल राइट, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। यानी यहाँ पे प्रीमियम स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ये अमाउंट में इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आया, खाली सिर्फ ड्यू में बताना चाहिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के, लेकिन रिसीव्ड एंट्री में देयर इज नो नीड टू शो प्रीमियम, अंडरस्टूड। अमाउंट विल बी डायरेक्टली इंक्लूडेड इन दिस। इसके बाद आएगा शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। एंड रिसीव्ड एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। एंड नेक्स्ट फाइनल कॉल की बात है, फाइनल कॉल भी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो दीज आर द एंट्रीज विच वी रिकॉर्ड नॉर्मली इन एनी सम। अब प्रीमियम है इसलिए यहाँ पे अपन प्रीमियम का बता रहा हूं मैं, यहाँ पे whenever premium is given, so I am thinking that premium is given in allotment, so in allotment का ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री बताना चाहिए, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम में अगर इश्यू होने के बाद शेयर फॉरफिट हो गए तो उसका एंट्री कैसा लिखना पड़ेगा। फॉरफिट का मतलब मालूम है ना, whenever a shareholder is unable to make the payment, the company क्या करेगी, उसके से शेयर्स वापस ले लेगी एंड कंपनी के पास लगा लेगी। ये प्रोसेस को बताया जाता है फॉरफिटर ऑफ शेयर्स, एंड ये फॉरफिट हुए शेयर्स कंपनी क्या करेगी, इट कैन रीइश्यू टू समवन एल्स, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगा फॉरफिचर का एंट्री इन केस ऑफ प्रीमियम। सो मैं कह रहा था फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, राइट। सो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है whenever a shareholder fails to pay the money to the company will, with a due notice, it will reject the application which was allotted and return back. So जहां पे रिजेक्ट कर देती है एंड वो शेयर्स को कैंसिल करके वापस लेने का प्रोसीजर को फॉरफिचर ऑफ शेयर्स बताया जाता। सो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, व्हेन द शेयर्स आर एक्चुअली इशूड एट प्रीमियम, उसका फॉरफिचर होने का तरीका क्या होता है यहाँ पे देखिए। सो व्हेन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, केस 1 केस 2 के जैसा लगाया मैं। केस 1 में क्या है, इफ प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मनी जो है रिसीव हो गया तब एंट्री आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू अनपेड कॉल्स। फॉरफिटेड शेयर्स में क्या लिखेंगे अपन, अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम, यानी जितना अमाउंट रिसीव कर दिए उसमें से प्रीमियम हटाने के बाद यहां पे लिखना पड़ेगा व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। मानो कि अगर अलॉटमेंट है 5 रुपीज, ओके, उसमें 2 रुपीज प्रीमियम है समझो इंक्लूडिंग, यानी 5 रुपीज हो गया ना, तो 5 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम है। अब फॉरफिटेड शेयर्स में क्या करना, ये अलॉटमेंट के 5 रुपए में से 2 रुपए हटा देना, रिमेनिंग कितना रहेगा, 3 रुपया। That 3 rupees should be taken here forfeited में, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का ऐड करके लिख लेना। यानी मैं बोलना ये चाहता हूं कि फॉरफिटेड में जो है प्रीमियम का पैसा माइनस करने के बाद लिखना है।
नेक्स्ट टू अनपेड कॉल्स, अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड या फाइनल कॉल पे नहीं किया तो अनपेड कॉल्स अमाउंट नॉट रिसीव्ड बोल के लिख लेना. नेक्स्ट इफ प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ तो then share capital account debit, securities premium will be debited at that time. When premium is not paid by the shareholder, then securities premium will be debited. तो लिखेंगे अपन क्या, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. टू फॉरफिटेड शेयर्स, यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स में क्या लिखना है, अभी तक जो शेयर होल्डर के पास अपन शेयर्स फॉरफिट कर लिए, उन्हें अभी तक कंपनी को क्या रकम पे किया, व्हाट द अमाउंट ही हैज पेड, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट क्या पे किया वो लिखना है यहाँ पे फॉरफिटेड में. अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स. नेक्स्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें क्या है, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, यानी मैं समझो यहाँ 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो यहाँ अलॉटमेंट में अपन 5 रुपीज ही लिखना है, प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए यू शुड इंक्लूड दैट प्रीमियम हियर, अलॉटमेंट. नेक्स्ट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स. ये दो, अगर प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे किया तो पहला वाला एंट्री आएगा केस 1 का, अगर प्रीमियम इज नॉट पेड बेटा देन आएगा सेकेंड वाला एंट्री टू प्रीमियम मनी इज नॉट पेड. अगर ये समझो कि व्हेन द शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम हैव बीन फॉरफिटेड एंड री इश्यूड लेटर, राइट, सो तब आएगा एंट्री री इश्यू का बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर. एक्चुअली आएगा एंट्री सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है. सो अगर मान के टाइम पे पहले, सो अब 10 रुपीज का 12 रुपीज में इश्यू हो गया पहले, अब क्या हुआ, री इशू के टाइम पे अपन बेस प्राइस को लेना है, ये एक्स्ट्रा प्राइस को कंसिडर नहीं करना है री इशू के टाइम. सो 10 रुपीज बेस प्राइस, अगर मानो कि 9 रुपीज में री इशू हो गया तो ये 1 रुपए का जो डिस्काउंट रहता ना, 1 रुपी डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड एट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट. 1 रुपी डिस्काउंट वहां आएगा. अगर समझो 10 रुपए का शेयर अभी मानो कि भाई 13 रुपीज में री इशू हुआ, यानी एक्स्ट्रा 3 रुपीज, दैट 3 रुपीज शुड बी शोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम. समझो बेटा, अगर री इशू में डिस्काउंट आया तो फॉरफिटेड शेयर्स बोल के डेबिट में लिखेंगे, अगर एक्स्ट्रा प्राइस में री इशू हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के लिखेंगे क्रेडिट साइड में. सो हियर दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, दैट टू मैं इससे पहले बताया था द जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट एंड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, if money is received premium, if premium money is not received, and also the reissue procedure. So dear students, in the next video I am going to explain you a problem from issue of shares at premium with forfeiture and reissue. उसके बाद मैं आपको pro rata allotment का सम बताऊंगा which is very important, and in 2-3 videos I am going to complete total issue of shares. उसके बाद मैं आपको एक गन शॉट वीडियोस बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टे ट्यून्ड बेटा, सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स को भी इंपॉर्टेंट है, सबको इंपॉर्टेंट है. स्टे ट्यून्ड. यश शेखर साइनिंग ऑफ.